एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को के लिए वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना जो हमें शायद लाखों देख के बाहर जाके सीखनी पड़ती हैं. वी आर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न the traits right here, and that is why it is very important कि जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको ना सिर्फ समझें मगर कहीं पे भी आपको कोई कुछ क्वेश्चन आता है दिमाग में उसको आप डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सेशन उसे यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन. हमें लॉ स्कूल में या हमारा जो बार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बड़ा ट्रेडिशनली एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें लॉ सिखाया जाता है. हमें सिखाया जाता है व्हाट द जज इज़ एक्सपेक्टिंग ऑफ यू एंड व्हाट द लॉ सेज, मगर हमें कभी भी एक जो मेजर एलिमेंट होता है हमें वो सिखाते नहीं है कि क्लाइंट से कैसे डील करना है. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ लैकिंग इन आर studies, that is lacking that in our understanding most of the time. और जब भी आपके पास नया क्लाइंट आता है उसका टेम्परामेंट उसका केस पहले वाले क्लाइंट से डिफरेंट होता है. सो कोई भी एक स्टैंडर्ड या एक रेपिटेटिव आपकी वो नहीं होती डीलिंग विद एनी क्लाइंट. So this course, this 2-hour course is specifically designed to ensure that from now onwards all of you are sitting here should be able to have the basic and most important knowledge that is required of how you deal with a client. पहली चीज़ आई एम प्रिज्यूमिंग आप सबके पास हैंडआउट्स हैं हमारे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट थिंग. सबसे पहले आपके थिंक आपकी वकालत का आपको बार का लाइसेंस मिल गया है, आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने अपना दफ्तर खोल दिए. फर्स्ट पर्सन दैट यू आर ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ अ क्लाइंट. ओके, सो यू हैव अ मीटिंग, आपकी मीटिंग है आपके पहले क्लाइंट के साथ. सबसे पहले जो बेसिक डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने वो ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली. ये चीज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, चाहे रात को 10 बजे क्लाइंट आ रहा है बेल मैटर के लिए या एक टाइम सेट किया है, आप अपने यूनिफॉर्म में और नाइस एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आपने सारी मीटिंग्स करनी है अपने क्लाइंट से. एक और चीज़ दैट यू हैव टू एडहेयर टू इज़ डू नॉट बी लेट. जब आप लेट होते हैं तो फिर आपका जो परसेप्शन जो जाता है वो एक नॉन सीरियस, इनकॉम्पिटेंट या अनप्रोफेशनल लॉयर का जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि अगर आपने 5 बजे का मीटिंग टाइम दिया है तो आप 5 मिनट से एट मोस्ट आई वुड से 5 से 10 मिनट का मार्जिन हो सकता है कि कोई ट्रैफिक में फंस गया, मगर उससे ज़्यादा नहीं. सो प्लीज़ डोंट बी लेट फॉर योर मीटिंग्स. कभी कभी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस ऑब्वियसली अराइज होते हैं, बट स्टिल नाउ इज़ द टाइम ऑफ व्हाट्सएप एंड मैसेजेस. जस्ट गिव देम अ कॉल और टेल योर क्लार्क, आपका जो मुंशी होता है, कि भाई वो कन्वे कर दें. सो the first 2 things that you have to understand is please dress appropriately. Secondly, never be late to see your client. एक और चीज़ जो हम आउट ऑफ रूटीन करते हैं कि जब भी कोई नया क्लाइंट आता है वी डोंट रियली केयर अबाउट द फैक्ट कि हमारे फ़ोन जो हैं वो रिंग कर रहे होते हैं, दूसरा क्लाइंट फ़ोन कर रहा होता है, तो हम जो है फ़ोन उठा के उनसे बात कर लेते हैं. व्हेनेवर यू आर इन अ मीटिंग विद योर क्लाइंट, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग है या सेकेंड मीटिंग है या थर्ड मीटिंग है, प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन्स. इफ़ यू कांट स्विच देम ऑफ, पुट देम ऑन साइलेंट. बेसिक्स बातें हैं मगर ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट. सो योर क्लाइंट हैज़ कम. अब क्लाइंट की भी बड़ी किस्में होती हैं depending on what area of law you are practicing, but at the same time most of the time जब client आपसे पहली मीटिंग करता है या करती है वो अपना बेस्ट या
अपना केस जो है उसको या वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है. सो हर फर्स्ट और हिज फर्स्ट मीटिंग टू यू will always be judgmental, not only from your side but also from their side. अब क्योंकि ये मीटिंग है और ये क्रिमिनल मैटर है या सिविल मैटर है, इसका जो इफेक्टिवनेस है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद हाउ you are going to portray yourself as someone, or whether you're going to portray yourself as someone who is professional, reasoned, and whether you're going to give accurate advice. Another thing that I'll probably say to you is that always go prepared, even if it's 10 minutes time that you have before meeting a client. अगर आपको हल्का सा पता हो कि वो क्या केस है और किसके बारे में है और आप हल्की सी उस पर रिसर्च करके फिर आप अपने क्लाइंट से मिलें, वो चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होती है. इफ़ इन द सिनेरियो कि आपके पास टाइम बड़ा कम है, मगर अगर आपके पास 1 घंटा है या 2 घंटे हैं या 1 दिन है एंड इट्स अ नॉर्मल के रूटीन में आपके पास क्लाइंट आए, ऑलवेज प्रिपेयर बिफोर यू मीट द क्लाइंट. यू शुड बी अवेयर of the laws that are possibly applicable. You should be aware of the case law that is in her favor or in his favor. उसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ भी जजमेंट्स हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए. हमारी प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं होती. हम लोग अब जो हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको एज सच थरली रीड नहीं करते. In England and Wales, you are not a competent lawyer or you are not a professional lawyer if you are not assisting the court, in the sense that you are not only giving the judgments which are in your favor or in your client's favor, and you're also, but you're actually avoiding to give those judgments which are not in favor of your client. आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप बार को रिप्रेजेंट करते हैं. आप एज एन इंडिविजुअल जब क्लाइंट से मिलते हैं और जब क्लाइंट का केस अदालत में लेके जाते हैं, आप सिर्फ क्लाइंट की बात नहीं करेंगे. आप इस चीज़ को फोकस करेंगे कि मैं जो बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आई विल इंश्योर दैट जस्टिस इज डन, नॉट व्हाट माई क्लाइंट वांट्स. That is something that they train you to do in England and Wales, and I think कि ये चीज़ है जो शायद हमारे में मिसिंग है कि हम ये नहीं देखते कि हमें इंसाफ चाहिए. एंड और इससे आपको क्या करेंगे, आप असिस्ट करेंगे अदालत में, आप जजेस को असिस्ट करेंगे, मेकिंग श्योर आपने कोई चीज़ अपने फैक्ट से हटके नहीं लिखी, कोई विटनेस स्टेटमेंट, कोई एविडेंस आपने फैब्रिकेटेड या फोर्ज नहीं डाली. इफ़ यू डू दैट देन यू आर ऑब्वियसली असिस्टिंग इन टू इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज डन. नाउ कमिंग बैक टू इंटरेक्शन ड्यूरिंग योर कॉन्फ्रेंस, प्लीज़. उन्होंने आपसे 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली यहाँ पे कही हैं, आपकी वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल बीइंग ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल जो आप बात नहीं कर रहे, आपका डिमीनियर, हाउ आर यू गोइंग टू लुक to somebody who wants you to be representing him or her in the court of law. First चीज़ यूनिफॉर्म पहन के आना है. सेकंड चीज़ लेट नहीं होना. थर्ड चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. आपने एक और चीज़ कि फ़ोन आपका साइलेंट होना है. अगर आप ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं या आप ओवर द टॉप होके उनसे सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं, you're not coming as somebody who is professional. What he or she is going to do at the end of that stage is he or she is going to misuse that. He or she is going to exploit the fact that you are extremely over friendly or extremely over sympathetic. मेरे पास बड़े clients आते हैं जहाँ पे बहुत ही severe किस्म की डोमेस्टिक अब्यूज़ हुई होती है या किसी किस्म का उनको होता है, मगर यू कांट बी पुटिंग योर हैंड अराउंड द क्लाइंट एंड सेइंग कि वो बहुत बुरा हुआ. आपका ये भी नहीं कहना कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ या कि जी आप सही हैं दूसरी पार्टी गलत है. स्टॉप सेइंग दैट. आई नो वी डू दैट एज अ मैटर ऑफ रूटीन.
Your only job in court is to speak on behalf of your client and ensure most important thing, which is being independent. क्लाइंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्लाइंट ने जो बात की है, मैं उसको अदालत में जज साहब के सामने कहूँगा या कहूँगी, मगर उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा केस चल रहा है और मैं अपनी बात कर रही हूँ। अपने आप को उसका एक बैरियर, एक कंटिन्यूअस आपको फॉर लाइफ नाउ रखना है, दैट यू आर सेपरेट फ्रॉम द क्लाइंट, you are not personally responsible and you're not personally in any way trying to argue a case for your client. You're only there in your professional capacity as somebody who has a right to audience, somebody who is there जिसको license मिला हुआ है of advocacy appearing before the court. So that is your first thing of your interaction with during your conference. Now let's see details में क्या body language क्या है, what is the body language that now I have to look into, which I am possibly doing, जो हम शायद at every stage करते हैं। Intimidation एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल की जाती है clients की तरफ से to kind of have a certain control over you। आपके पास क्लाइंट आएंगे और आपके पास क्लाइंट बताएंगे कि मैं इनको भी जानता हूँ, या वो खुद किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे, या वो किसी एक नोन गवर्नमेंट स्टेटस पे होंगे, इट कुड बी somebody who is a known banker or a media person। उसका जो स्टेटस है वो आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ना उसका ना ही दूसरी पार्टी का। द अदर पार्टी इज द एक्स Prime Minister of Pakistan. The other party is a military person. The other party is an ex-judge's son, for instance. You should not be in any way intimidated because why? Because you, everyone here, we are officers. I've made this terminology up. You won't find this in court. I think we are officers of justice. हमारी वजह से एक इंसाफ जो है वो मिल सकता है या मिल रहा है। सो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी पावरफुल सिचुएशन में अगर हैं या पोजीशन में हैं कि हम किसी भी से इंटिमिडेट या इन्फ्लुएंस हों। सो दैट इज़ वाई आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जिसके ऊपर मैं बाना चाह रही हूँ वो तभी आएगी जब हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं और हमारी पावर है to get justice, and then you go meet your client. Now, like I've said, informal, over-friendly is a direct no-no. Now let's go and talk about the body language. आपकी वो चीज़ें जो आप बोल नहीं रहे मगर आपकी non-verbal जो body language है उसमें क्या aspects हैं। One thing you have to see is that client की अपनी body language जो होती है first meeting पे वो एक बहुत ही डिफरेंट होती है। ही और शी वुड बी कमिंग ऑफ एज इंटिमिडेटिंग, हो भी सकता है अगर वो एक्स पॉलिटिशियन के बच्चे हैं या समथिंग ऑन दोज लाइन्स के बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत अमीर हैं, या वो अगर वनरेबल है, अगर उनके ऊपर चार्ज है, फॉर इंस्टेंस मर्डर का चार्ज है, तो वो कैसे आएगा आपके पास? वो ये मोस्ट लाइकली ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू से कि भाई मैंने मर्डर कमिट किया। ही विल कम एंड से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है और ये सब झूठा है एंड ऑल ऑफ दैट। दैट इज़ द नेचुरल और मोस्ट कॉमन वे ऑफ अ क्लाइंट कमिंग टू यू। योर क्लाइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट क्लाइंट कमिंग इन टू योर ऑफिस राइट नाउ और उनका क्या डिमीनर होता है। आपने ना सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाजों को कंट्रोल करना है टू इंश्योर कि आपकी एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो, आपने क्लाइंट को भी इन अ वे कंट्रोल करना है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो बोलना नहीं छोड़ते, वो आके आपको लाइक आई सेड इंटिमिडेट कर सकते हैं। वो आपको ऊंची आवाज़ में या हिस्टेरिकल होके बात कर रहे हैं या रोना शुरू कर देते हैं। सो क्या आप उस वक़्त क्या व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगेन ऑलवेज कम बैक टू the point that I said, you are independent, you have nothing to do with
being over sympathetic about it. Yes, you can actually say I sympathize with you, ठीक है, but that's about it. So यहाँ पे let's see body language क्या है. Arm folding. आर्म फोल्डिंग हम आई थिंक आउट ऑफ रूटीन कर लेते हैं मोर और लेस जब किसी से नॉर्मली बात कर रहे हो, मगर जब आप कॉन्फ्रेंस में क्लाइंट के साथ आर्म फोल्डिंग करते हैं तो ये एज अ साइन ऑफ एग्रेशन होता है. दिस इज स्पेशली फॉर माई ब्रदर्स हियर, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फीमेल क्लाइंट हु इज़ कमिंग टू यू, यू नो शी इज़ अ मोर वनरेबल यू नो क्लाइंट देन मे बी यू नो अगर आपको कोई कॉर्पोरेट मैटर से कोई क्लाइंट आ गया, कोई बैंकिंग मैटर से काम आ गया. सो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये इफ़ेक्ट करती है, या ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको इंटिमिडेट करे, हो सकता है इन नॉन वर्बल एक्शन से आप शायद उनको इंटिमिडेट कर रहे हों जो शायद आपको पता भी ना हो. सो डू नॉट फोल्ड योर आर्म्स एंड स्पीक टू हर और हिम, you as well. So happy to see so many ladies here. So do not arm fold. Arm fold is considered to be an indicator of aggression. How many of you actually knew that? It's an indicator of aggression and perhaps a disbelief. Disbelief, I don't believe what you're saying. So imagine you could be saying that बहुत बुरा हुआ आपके साथ, or you could be saying कि हाँ जी बिल्कुल सही है, हम अदालत में जाते हैं, but if you're folding your arms, it is coming across to the other person as you're not convinced. So please do not do arm folding. You should be now, let's move on to see slouching in the seat. बैठे, sit up straight. Don't slouch. When you slouch, you seem uninterested or probably again not really believing what the client is saying, and most importantly bored. So when you're speaking to your client, be one, up straight, your back should be straight, your shoulders should be straight, and you should be really focused on what he or she is saying. So slouching is out of the question. Slouching in your seat. पेसिंग अराउंड द रूम. पेसिंग अराउंड द रूम, इधर बात वो कर रहे हैं मगर आपकी आंखें इधर उधर कहीं पे जा रही हैं. ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि अपने फ़ोन बंद कर दीजिए, आपको फ़ोन भी आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड. एंड इन केस इफ़ यू एक्चुअली बार में अगर आप ये इनमें से कोई भी चीज़ें करते हैं तो दे विल ऑब्वियसली नॉट इवन दे डिस्क्वालीफाई यू. सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट this is considered at the bar. Wringing your hands nervously is you are unlikely to install confidence. इस तरीके से पेन को ऐसे करना, पेन टैपिंग, नी jerking हम आगे देखेंगे, knee foot swinging, all of these are common body traits that we are all guilty of at some time. However, you should be aware that all of these body languages are giving a message to your client. Maybe you're underconfident, maybe you're not, you know, interested in what the client is trying to say. So if the client feels that, what's going to happen? You're probably going to lose that case. She's going to go to somebody, or he's going to go to somebody who is aware of all of this and who is अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इस तरीके से नहीं करना. ये बड़ी छोटी बातें हैं मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. नाउ लेट्स सी क्लाइंट्स ओन बॉडी लैंग्वेज. लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, वो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें एक इम्प्रेशन जमाने के लिए वो आ जाते हैं आपके पास, मगर उसमें कुछ क्लूज हैं. येट बड़ी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी. आपको बार में ये कहते हैं योर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट योर बिलीफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. योर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट but your belief is not important, and this is very much connected to what we are talking about here. Knowledge और belief में क्या difference है? आपके पास client आया और आपका client कहता है
that I have committed this wrong, or I've breached this contract, or I'm guilty of this offense. This is in your knowledge. Why? Because it has come from the horse's mouth. You are aware. और आपने कोई डॉक्यूमेंट देख लिया, आपका क्लाइंट 3 दिन से कह रहा है उसके पास पेमेंट नहीं आई, उस दिन वो आपके पास मीटिंग कर रहा है, एंड वाइल मीटिंग यू एक्चुअली सी द रिसीट जो दूसरी पार्टी उस वक्त पिछले 6 महीने से कह रहा है, आपकी अब नॉलेज में आ गया। केस है आपके पास आया जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज पे नज़र आ रहा है कि एटीएम से जो पैसे निकाले हैं एटीएम मशीन से, उस शख्स के बाल जो थे वो लाल रंग के थे, उसने सारे बाल अपने लाल डाई किए हैं। अब लाहौर में कितने लोग होंगे, कितने आदमी होंगे जिनके ब्राइट रेड बाल होंगे। योर क्लाइंट कम्स टू यू, he has the exact same hair color, bright red. CCTV फुटेज पे जो क्लेम है वो ये कह रहे हैं कि वो आपका क्लाइंट है, बट जो क्लाइंट सेज इट्स नॉट मी, मैं नहीं था। आपको नज़र आ रहा है उसके लाल बाल हैं, सीसीटीवी फुटेज पे भी लाल बाल हैं। आप जंप टू द कंक्लूजन नहीं कर सकते until unless you have actual knowledge कि unless वो खुद का है या आपके पास कोई फुल फेस रिकग्निशन आ जाए। मगर ये आपका बिलीफ होगा, योर बिलीफ nobody cares about. Even though you feel कि हाँ it must be him, nobody cares about that. Yes, your knowledge, that's something to look into and work on, but your belief is not important to us. So your client coming to you and saying that apne physically looking like somebody who must have committed 10,000 10,000 is probably too much, who looks like he comes from, he's aggressive, he's speaking in a very aggressive manner, आपको लगता है कि हाँ इसी ने कत्ल किया, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपका ओपिनियन नहीं मैटर करता। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आप कंक्लूजन में अपने क्लाइंट के जंप ना करें कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये उस जात का है तो वो वाले, और हम करते हैं ऐसे। लेट्स नॉट डिनाई दैट देयर इज अ ह्यूज एबिलिटी दैट वी एज पाकिस्तानीज एक्चुअली हैव कि आप उनकी ज़ात पे या उनकी बैकग्राउंड पे जाके तो आप कहते हैं हाँ ये सारे ऐसे होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। स्टॉप डूइंग दैट एंड एक्चुअली जस्ट मेक श्योर कि आपका क्लाइंट जब आपके पास आता है आप कुछ क्लूज ले सकते हैं, मगर आप फर्स्ट मीटिंग पे स्पेशली आप कभी भी कंक्लूजन नहीं ले सकते। स्टीरियोटाइपिंग योर क्लाइंट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। मुझे इज़राइल से बहुत सख्त नफ़रत है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पैलेस्टाइन में। दिस इज़ आर आई थिंक national belief, or even as Muslims we believe that anyone who is oppressing another is the oppressor. But when you are in England, your personal preferences or your personal likes and dislikes don't matter. So when your client comes to you and he says, for instance, I'm making you come out of the ambit or come out the circle of the local bar, I'm now transporting to you to an international level. So I am going to talk beyond the local bar. So you have a client and your client has some connection to a country or a religion that you are personally not in favor of. Are you going to take his or her case? Yes, before anybody says no. Like I've said, आपकी बिलीफ नहीं मैटर करता, आपकी प्रेफरेंसेस भी नहीं मैटर करती। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है और आपके पास एक क्लाइंट आता है, योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, द बार डजंट केयर। You have to take that case, and if you don't, you are discriminating. Discrimination is not allowed of your client. So let's move on.
यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, शिफ्टी लुकिंग, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ही इज़ नर्वस अबाउट द सिचुएशन, यू आर ऑब्वियसली यू नो एवेल्यूएटिंग हिम कि जज को वो किस तरीके से नज़र आएगा अगर वो इस तरीके से यू नो ड्रेस्ड अप है या इस तरीके का उसका डिमीनर है। येट आपको मेन चीज़ है, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन अबाउट योर क्लाइंट। Now you should also not necessarily assume your client understands the advice. Extremely एक लीगल लैंग्वेज एक स्पेसिफिक इस्तेमाल करना कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। जी आपका एक्ट्रेस रिया है मगर मेंस रिया नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर आपका जो क्लेम है उनका क्लेम जो है वो शायद वो यू नो नहीं होगा। आपका क्लाइंट को अगर आपकी समझ ही नहीं आ रही इसका मतलब है कि देयर इज़ नो गुड क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप। आपका क्लाइंट की वल्नरेबिलिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड बाय वल्नरेबिलिटी आई डू नॉट मीन दैट इट इज़ समबडी who is extremely I mean that comes as part and you know it's part of the category. Vulnerable means somebody who is probably differently abled or disabled. He or she is for instance visually impaired. So अगर आपको पता है कि आपके पास क्लाइंट आ रहा है who is visually impaired तो आप क्या करेंगे, आप लार्जर फॉन्ट के डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे ताकि वो पढ़ तो सके कि आपने बात क्या करनी है, या आपका कंप्यूटर होता है आप उस पर लिख के करेंगे। अगर आपका क्लाइंट सुन नहीं सकता then it is your responsibility to ensure that you can arrange something जो जिससे वो साइन लैंग्वेजेस के थ्रू समझ जाए। आपका क्लाइंट की vulnerability you have to understand and you have to make sure कि she understands the language। लीगल लैंग्वेज को इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें व्हेन यू फर्स्ट मीट योर क्लाइंट। उसको नहीं पता कानून का, उसको कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शंस बताने की, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि उसके साथ क्या हुआ है और कितना उसका क्या डिफेंस बनता है और क्या दूसरी साइड का क्या कितना स्ट्रॉन्ग केस। एंड दैट्स अनदर थिंग दैट वी डोंट डू। हम लोग सिर्फ अपने क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स बताते हैं, हम उसको वीकनेसेस नहीं बताते। So you must be able to be so independent and so fearless that you should be able to tell that ये आपके केस की स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपके केस की वीकनेसेस हैं, ये दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ्स हैं और ये उनकी वीकनेसेस हैं, एंड आई एज योर लॉयर विल ट्राई माई बेस्ट एंड और टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटी यू नो प्रेजेंट योर केस और प्लीड योर केस बिफोर द जज। ये चीज़ें जब आप एज अ मैटर ऑफ रूटीन अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे, यू विल सी दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू विल फील, because then you are in no way answerable to anyone. Why? Because you have done what the bar asks you, or what not this bar, I'm just talking about the bar of England and Wales, but this is something to learn from. So let's say now we have very clearly said नॉडिंग योर हेड, उसकी भी बात कैसे सुन रहे हैं, वो कह रही है बार बार, यू हैव टू नॉड योर हेड, बार बार उसको इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट से सवाल पूछ लेते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं तो प्लीज़ लेट योर क्लाइंट स्पीक। योर क्लाइंट इज़ नॉट हियर टू लिसन टू हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव विद द लोकल बार मेंबर्स। शी और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड and should not be interested of how many cases you have done. Listen to your client. जब आप अपना कॉन्टैक्ट्स या अपनी तारीफ़ें करने शुरू कर देते हैं तब आपका और आपके क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है उसी दिन से डिटीरियरेट होना शुरू कर देता है। सेम गोज़ फॉर द क्लाइंट, एंड आई विश इवन क्लाइंट्स आर लिसनिंग। व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि मैं इस जज को भी जानती हूँ या मैं उस मेंबर ऑफ द बार को भी जानती हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, आप अपने लॉयर से उसका अपना रिलेशनशिप ख़राब करें। लेट द लॉयर बी, लेट हिम बी। अगर कोई भी कंस्ट्रिक्ट करता है आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ प्लीडिंग द केस, you have the right to withdraw right there and then. Understand that. Anyone who is asking you to be dishonest before the judge,
anyone who is questioning your integrity, clearly indicating कि आप, मुझे लग रहा है आप दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, मुझे लगता है वो दूसरी पार्टी जो है वो उन्होंने आज क्या प्लीड कर लिया, वो तो बड़े ही प्रिपेयर थे, आप प्रिपेयर नहीं थे. These things will obviously, जहाँ पे वो कहती है या कहता है कि भाई मुझे लगता है आप दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, यहाँ पे वो उसने आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन कर ली. सो यू हैव द राइट टू विड्रॉ राइट देयर एंड देन. जितनी देर तक आप अपनी इंडिपेंडेंस को ओन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम एज लॉयर्स एक प्रोग्रेसिव वे में जाएंगे. सो दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू हाईलाइट इन दिस lecture. So let's now move on. One more thing they say कि once you've had this conversation, you've taken in the information that is coming, do ask, do you understand what I'm saying? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कह रही हूँ? ये अपनी कॉन्फ्रेंस में, by conference, I hope you now, all of you who have joined in, you understand we're talking about the meeting between the lawyer and the client and the continuation of that. हर मीटिंग पे आपने ये करना है. नाउ मैनरिज्म एंड टोन पे आ जाते हैं. नाउ एज अ प्रोफेशनल engaged on behalf of a client, you should remain measured and distant. Measured and distant बड़ा clearly उन्होंने आपको बता दिया. At all times, even at the end of the case, आप केस भी जीत गए हैं, आपने अपना एक डिस्टेंस रखना है क्लाइंट के साथ. Let's go back to where we were. Body language is extremely important. Avoid being over sympathetic. One more thing, again, jumping into conclusion, आपने judgmental नहीं होना. Taking notes, very important. जब ये आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू टेक प्रॉपर नोट्स. You don't, if you have a laptop, you could take that, or you could maybe take a junior. Even if you have a junior, I would still suggest कि please खुद से अपनी notes बना लिया करें. Again, do not be judgmental of your client's personality or the lifestyle he or she has. At the end of the day, they will be telling you extremely or highly confidential and personal things about themselves. So you need to have all of this in order to ensure that they can confide in you and you can represent them to the best of your abilities. Listening, I have said, आप प्लीज़ उनसे सवाल करके उनको बोलने दें. कॉन्फ्रेंस का मेन जो रीजनिंग, जो रीज़न होती है वो यही होती है दैट यू आर एबल टू टेक एज मच इम्पोर्टेंट और नीडेड इंफॉर्मेशन. इफ़ योर क्लाइंट speaks too much or diverts into other things which are not important, please stop them. You are in the driving seat of this conference. आपको अगर लग रहा है कि आपका क्लाइंट बहुत बोल रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपको बता रहा है, stop them right there and then. So you should be able to control the environment of conference. So you have to be showing that you're listening and you are taking interest in what they're saying. At the same time, you are controlling this conversation as well. Clear language, we have said, as simple language that they understand, you're going to use that. Now, quickly, we're going to see what kind of questioning that you're supposed to or you're expected to look into. Yes and no. Like I've said, थोड़ा सा पहले briefly जब आपको instructions मिल जाती हैं और आपको पता है कि अगले दिन आपकी client के साथ meeting है, थोड़ा सी research कर लें, ना सिर्फ law के बारे में, मगर also about the details, the personal details that you have of your client. उससे फिर ये होता है कि जो कुछ सवाल हैं yes and no में time जो है आपका बच जाता है. आपको पता है उनका क्या नाम है, so you can actually say that your name is Salman, isn't it? The answer will be yes. That's it.
rather than saying that I am Salman, son of this, and my father was this, and my grandfather was this. Nobody wants to know. I don't want to know. My work will not in any way be affected by who you are, how you related to whom, and all of that. I just need your name. I already have your name. That's your name. Yes. Move on to the next question. Closed, semi-closed questions देख लेते हैं. What is your name, please? Is very clear and direct. I just want your name, nothing else. When did you leave your husband? Rather than telling me the entire episode of what happened and what the puppy did and what the nun did, when did you leave? The year, the time, the date, the year, that's it. These are semi-closed questions where you're directing your client of how much information he or she is going to give you. एक और चीज़ या एक और तरीका है, when you moved in with your family, you stayed with your sister Sarah or your brother Ali. आपने उसको और लोगों को नहीं डालने की किया. I'm going to repeat this question. When you moved in with your family, you stayed with your sister Sarah or your brother Ali. दो choices दे दिए. आपको पता है इन दोनों में से किसी एक में. Again, you are controlling the conference by asking such questions which are limited, which you know will have a direct, quick answer. But then, once you're through with these closed, semi-closed questions, open questions, which are obviously needed, which will obviously require information. How was your relationship with your mother as a child? If, for instance, the case is by her mother against the child. So now you're giving her that space where she will be giving you information, where you will be taking in information and noting down. Do you consider your job for the breakdown of communication with your wife? Do you think financial problems started when you moved out of your family home? You're giving them flags which they can probably hold on to and take it from there. And then semi-open questions, ये हो गए open questions where you give them that opportunity to speak and you can stop them where you feel you've got the information and they're diverting. Semi-open questions क्या होंगे? Please tell me where on the 18th of May 2018 you were after leaving your office before returning home at 1 AM. आपने constrict कर दिया. दफ्तर 8 बजे हमें पता है आप निकली हैं या निकले हैं, 1 बजे आप घर पहुंचे, in between आप किधर थे? So you are constricting. It's an open question. Why? Because you're still asking कि in between पे उसको क्या है, मगर it is semi-open question. Again, you are controlling your discussion with your client through these questions. बीच में आप simple questions भी add कर सकते हैं to kind of relax your client. It could be a very nerve-wracking, traumatic experience what your client has gone through a day before, even the same day. So whilst you're asking these questions, ask simple questions in between. Like I've said very clearly, do not be over-friendly, do not be over-sympathetic. At the same time, make sure that you maintain the flow of communication. बीच में simple questions. हॉलीडे के ऊपर कोई इंसिडेंट हो, कोई बात बीच में कि ओके सो यू वर ऑन अ हॉलीडे, आई होप यू एंजॉयड योर हॉलीडे. सिंपल क्वेश्चंस. व्हाट ट्रीटमेंट द हॉस्पिटल एडमिनिस्टर टू योर वुंड्स, वर यू सेटिस्फाइड एट द टाइम? सिंपल क्वेश्चन. एंड देन कम्स द लीडिंग क्वेश्चंस. लीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं? इसमें आपने इंकरेज करना है अपने क्लाइंट को टू आइदर एग्री और डिसएग्री विद यू. एग्जाम्पल क्या है? यू आर नॉट द पर्सन दे सॉ एट अल्फता ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 10 AM, वर यू? यू आर नॉट द पर्सन दे सॉ और दे क्लेम टू see on the CCTV footage. I'm giving you the red hair example again. Leading question. You were wearing a red or a black jacket that night. You have given him or her the option red or a black jacket that night.
So these are basically the type of leading questions. They're all part of your क्या कहते हैं, the handout that's been provided to you. Quickly, listening, एक passive listening है. This is the last bit now. I am aware my learned brothers are waiting, so I won't take more time. Passive listening or responsive listening are two things that I would want you to go through and see how they are important in order to ensure a successful client and lawyer conference is conducted. So I hope you're able to understand, and I wish you all the best, and thank you for listening to me. Thank you, Ji.